अस्सलाम वालेकुम। एक नए और खूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी एक नए और खूबसूरत व्लॉग का आगाज़। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरा आज का जो व्लॉग है ना वो किस टॉपिक पे है। आज का व्लॉग देख के आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे, इसलिए व्लॉग जो है वो आप लोगों ने फुल वॉच करना है, उसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है जी, ये है जी शाम का टाइम और शाम के टाइम को ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मतलब मैंने बनानी थी कढ़ी और कढ़ी की सारी जो रेसिपी है ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और साथ-साथ जो-जो मेरे काम थे वो मैंने किए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर की वो रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है? साथ-साथ वो बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही होती हूँ और मुझे लगता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे आप लोगों को भी बतानी चाहिए। तो बस एक ऐसा टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज सुन के ना आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होगे मेरी वीडियो देख के। आज शब रात का दिन है, रात थी इबादत की रात, सब लोगों ने इबादत किया और आज सब लोगों ने रोज़ा भी मोस्टली लोगों ने रखा होगा। और आज वो लोग जिनकी जितनी तौफ़ीक होती है वो अपने घर में कुछ ना कुछ बना के बाँटते भी हैं। देखिए अल्लाह ताला की राह में कुछ भी आपने देना हो तो आप ये मत सोचा करें कि मेरी जेब अगर भारी होगी, भरी हुई होगी तो ही मैं कुछ इस तरह का स्टेप उठा सकती हूँ। देखिए अगर आपका कुछ भी नहीं ना है, अगर आपके पास 50 पच ₹100 भी अगर आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो जी उसका कुछ भी मँगवा के जो है ना वो आप बच्चों में बाँट दो। मतलब आज जो है ना मैं आपको बताने लगी कि आप किस तरह अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर आपने बच्चों में कुछ ना कुछ देना है, बाँटना है तो आप क्या कर सकते हो और कौन-सी थोड़ी-सी मिकदार में आप ये है कि आप टॉफ़ीज़ वग़ैरह भी मँगवा के ना तो आप बच्चों में बाँट सकते हो। ठीक है जी, उसके ऊपर आज क्या पढ़ना है टॉफ़ीज़ तो आपने मँगवा लेनी है लेकिन उसके ऊपर पढ़ना क्या है और कितनी टाइम पढ़ना है जिसकी वज़ह से आपके रिज़्क में बरकत होगी और सारा साल जो है ना वो आप बेबरकती से बचते रहोगे और बहुत सारी मुसीबतों और परेशानी से भी दूर रहोगे। देखिए आपका कोई सा भी सोर्स ऑफ इनकम है, जब भी आपके घर में कोई इनकम आती है, मंथली इनकम हो या फिर ये है कि आप डेली बेसिस पे आपके घर इनकम आ रही है। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके फादर हो। आपने क्या करना है जी थोड़ी-सी मख़सूस अमाउंट जो है ना वो साइड पे कर लेनी है और ये है कि उसका कुछ ना कुछ बना के नहीं तो बाज़ार से खरीद के आपने बच्चों में बाँट देना है। ठीक है जी, उससे ये होगा कि आपके रिज़्क में बरकत रहेगी और ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों और परेशानी से बचे रहोगे। आज मैं आप लोगों के साथ सूरत कौसर का एक अमल शेयर करने वाली हूँ। वो हमने क्या करना है थोड़ी-सी मिकदार में हमने बाज़ार से टॉफ़ीज़ खरीद लेनी है। बच्चे जो टॉफ़ीज़ खाते हैं वो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिकदार में घर में कोई चीज़ बनाओ और उसके ऊपर ये पढ़ के करो। देखिए जिसको हर कोई जो है वो हर चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जिसकी जेब भारी होती है उसको ये होता है कि उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुली हर चीज़ कर सकता है और जिसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं होता फिर वो यही सोच में बैठा रहता है कि मैं उसने तो देग चढ़ाई है तो मेरे पास तो देग चढ़ाने के पैसे नहीं है तो मैं अब कैसे करूँ? तो आप इतना परेशान मत हुआ करें। देखिए जितनी आपके पास पहुँच है, अगर आप के पास 500 नहीं है, आपके पास 100 है, अगर आपके पास 100 नहीं है, आपके पास 50 है, अगर आपके पास 50 नहीं है, आपके पास ₹10 भी पड़े हुए हैं ना, तो आपने क्या करना है उसकी गोलियाँ लेनी है बाज़ार से और बच्चों में 2-3 बच्चों में भी आप दे दोगे ना तो बस भी आपको दिली सुकून हो जाएगा कि मैंने अपना काम कर दिया है। देखिए क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, आपकी नीयत, आपका खलूस, आपका सच्चा दिल जो है वो मैटर करता है। अगर आप क्वांटिटी की तरफ ही रहोगे ना तो आई डोंट थिंक सो कि आप सारा साल जो है वो इस तरह का कदम कोई भी उठा सकते हो कि मेरे पास जो है वो इतना होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं ये करूँगा। तो बस ये भी सोचें जो है ना वो सोच ही रह जाती होती हैं। थोड़ी-सी आप कदम उठाओ, मत सोचो कि मेरे पास ₹10 हैं, मत सोचो मेरे पास ₹20 हैं, मत सोचो मेरे पास ₹100 हैं, मत सोचो मेरे पास ₹500 और मैं ₹500 में आएगा क्या और मैं करूँगा क्या? देखें फिर वही बात कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आपकी सच्ची नीयत आपका आपका सच्चा खुलूस जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने जानना है। ये अल्लाह ताला ने नहीं कहना कि आपने 5,000 की चीज़ दी या आपने 10,000 की चीज़ दी या आपने 1 देग दी या आपने 10 देगें चढ़ाई हैं या आपने सिर्फ़ ₹10 की टॉफ़ीज़ जो हैं वो लेके आप लोगों के बच्चों में बाँट दी हैं। तो बस जितना आपके पास है आप उसमें खुश रहो, जितना आपके पास है आप उसमें ही गुज़ारा करना सीखो, जितना आपके पास है आप उतना ही बाँट दो तो इतना ही बड़ी बात है। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताना है जी एक अमल वो किस तरह से करना है सूरत कौसर का बड़ा ही टॉफ़ीज़ पे पढ़नी है सूरत कौसर कितनी दफ़ा पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है और कितनी क्वांटिटी में पढ़नी है, कितनी मिकदार में पढ़नी है, पढ़ के करना क्या है, सब आपको इस वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे मेरे सारे काम हो रहे थे घर में। मैंने आपको जैसे कि बताया था मैंने कढ़ी बनानी थी और कढ़ी जो है वो किस तरह से बनाई है, किस तरह से मैंने सारी चीज़ें की हैं वो आप ज़ाहिर बात है देख ही रहे होंगे। तो बस भी ये कढ़ी बनाने के साथ-साथ और भी घर में बड़े ज़्यादा काम थे, वो सारे काम किए और मुझे ये लगा कि आज का टॉपिक जो है ना, आज के दिन ज़रूर अपलोड करना चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए।
फिर से बता रही हूँ कि वैसे तो मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर कभी-कभी जो है ना, इस तरह की चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोगों तक पहुँचानी जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बातों-बातों में कढ़ी बन गई थी, लेकिन बातों-बातों में यकीन जाने नहीं बनी, बहुत ज़्यादा तंग किया कढ़ी ने। और ये था कि गैस नहीं आ रही थी, और जब गैस आई तो बस कभी मैं सिलेंडर पे हो रही थी और कभी मैं जो है ना वो सही वाले स्टोव गैस पे हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा गैस तंग कर रही थी। तो बस यहाँ पे पकौड़े बना रही थी, साथ-साथ कढ़ी जो है वो रेडी तकरीबन हो गई थी। साथ-साथ तड़का लगाऊँगी और बस भी मज़ेदार सी हमारी कढ़ी जो है ना वो बन जाएगी। साथ मैंने राइस बॉयल कर लिए थे, साथ मैंने रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो राइस भी पसंद करते हैं। कढ़ी के साथ राइस का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा ही अच्छा लगता है और मज़े के लगते हैं। तो बस भई आज से अपने आपने ज़्यादा वाली सोच जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल देनी है कि मेरे पास इतना होगा तो मैं फिर ही कुछ कर पाऊँगा, मतलब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं फिर ही कोई सदका खैरात कर पाऊँगा। तो ये वाली सोच जो है ना आप लोगों को वैसे ही ज़हनी मरीज़ बना देगी, आपको टेंशन में मुब्तला कर देगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बेहतर यही है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करोगी, थोड़ी क्वांटिटी में जीना सीखो, थोड़ी मिकदार में जीना सीखो, जितना आपके पास है उतने में खुश रहना सीखो। मत किसी की तरफ देख के हसद करो, मत किसी की तरफ देख के आप ज़्यादा की उम्मीद करो कि मेरे पास ये है और मेरे उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो मेरे पास ये है तो उसके पास क्यों नहीं है। बस इस तरह की सोचें, इंसान की सोचें ही रह जाती होती हैं और इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है इस तरह की सोचें सोच-सोच के। तो बस यहाँ पे मोइज़ जो है वो आया हुआ था और उसने अपना जूस फ्रीज़र में लगाया हुआ था कि ठंडा हो जाए, और वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया हुआ था, बर्फ़ बन गई हुई थी और बस उसको जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहा था चॉपस्टिक की मदद से। साथ-साथ मैंने देसी घी भी बनाना था, यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल के रखा हुआ था और देसी घी जो है ना इसका बना के रखूँगी। मक्खन कैसे निकाला था, मैंने ले लिया था वो बीटर और मलाई को ना बीटर की मदद से मैंने अच्छे से बीट किया था। इससे ये होता है कि इसका जो दूध सा होता है ना वो साइड पे हो जाता है और मक्खन सारा इसका ऊपर आ जाता है। अब इसको मैं स्टेन करने के लिए रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा जितना भी इसका पानी सा है ना, दूध सा है, वो लस्सी सी जो जो भी इसको कहते हैं, वो इसका निकल जाए और उसके बाद जो है ना इसको मैं चूल्हे पे रख दूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की ये सोच होती है कि आप जो हमें जो भी चीज़ बता रही हो, उसके लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी किसी से, मतलब पूछ के अगर कोई आप चीज़ करो तो फिर मतलब कोई सा भी अमल करो तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन सूरत को असर आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत है। देखिए कुरान में जितनी सूरत है, यहाँ पे कोई जादू नहीं मैं आपको बता रही, यहाँ पे कोई मैं आपको अल्लाह माफ़ करे इस तरह का कोई अमल नहीं बता रही जो आपके लिए नुकसानदेह हो। सूरत को असर है, हर कोई पढ़ता है, बच्चे-बच्चे को आती है। बस ये कि उसको किस क्वांटिटी में पढ़ा जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है, जस्ट आप लोगों को ये एक बात मेरे ज़हन में थी और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आज की वीडियो जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से सूरत को असर पढ़नी है और कितनी मिकदार में पढ़नी है। देखिए जी, यहाँ पे जी मैंने ले ली थी कुछ टॉफ़ीज़, ठीक है? आप फिर वही बात कि आप ₹10 की ले लो, ₹20 की ले लो, जितनी मर्ज़ी आप ले लो, जितनी आप खरीद सकते हो। उसके बाद जी एक तस्बीह पकड़ लेनी है और सबसे पहले जी पढ़ना है जी आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जी आपने पढ़ना है 1 टाइम सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है 133 टाइम सूरत कौसर, ठीक है? 133 दफ़ा सूरत कौसर पढ़नी है और उसके बाद जो है ना दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई-सा भी पढ़ सकते हो, सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर ये है कि दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लो। उसके बाद ये पढ़ के ना आपने इन टॉफ़ीज़ पे फूँक मारनी है और फूँक मार के अपने रिज़्क की दुआ करनी है, और उसके बाद जो है ना ये टॉफ़ीज़ आपने बच्चों में बाँट देनी है। बस इतना सा काम है, ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी-चौड़ी खेचल करो, इतने लंबे-चौड़े पैसे खर्चो। आपकी नीयत अगर साफ़ है तो आप ₹10 की टॉफ़ीज़ पे भी ये अमल करके ना बच्चों को में दे सकते हो। इससे ये होगा तो एक तो आपको ज़हनी सुकून हो जाएगा, दूसरा आप रिलैक्स हो जाओगे। दूसरा अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें, थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी, छोटा-बड़ा, देखिए छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं होता, सब इंसान बराबर है, हर चीज़ बराबर है। आप ये इंसान की सोच है बस कि मैं बड़ा हूँ और मैं अमीर हूँ और ये गरीब है। अमीरी-गरीबी कुछ नहीं होती, हर इंसान एक जैसा होता है, बस ये है कि इंसान की अपनी सोच होती है। जो अपने आप को जो है ना वो बहुत ही बड़ा समझना शुरू हो जाता है, और जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है वो फिर मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो बस यही एक अमल था छोटा-सा, जो आप करोगे तो आपकी रिज़्क में बरकत रहेगी। और वैसे भी आज का दिन था शब रात का, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना ये लाज़मी इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ एक बना के शेयर कर दूँ। वीडियो तो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई थी, जस्ट वॉइस ओवर करने वाली रह गई थी, तो मैंने कहा चलिए जी आज जो है ना वॉइस ओवर करते हैं और आज के दिन ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अक्सर लोगों ने आज जो है अपने घरों में कुछ ना कुछ बाँटना है, घरों में कुछ ना कुछ बनाना है, या फिर यही सोचते रह जाना है कि आज तो मेरी जेब में कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी आज नहीं कर सकता। तो बस भी उठे जी बाज़ार से फटाफट से थोड़ी-सी टॉफ़ीज़ मँगवाएँ और टॉफ़ीज़ पे ये अमल पढ़ें और अमल पढ़ के बच्चों में दें, और खुद भी थोड़ा-सा सुकून में आ जाएँ और खुद भी हैप्पी हो जाएँ, और साथ-साथ दुआ में मुझे भी याद रखें। और देखें जी मैंने कितनी मज़ेदार किस्म की कढ़ी बना ली है, और कढ़ी बनाने के साथ-साथ बहुत ही अमेज़िंग वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है।
इस तरह की मज़ीद मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं, तो कर लें। और इसके बाद जो है ना मेरी चैनल पे बेशुमार किस्म की वीडियोज़ हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर रखा है। तो आप मुझे अभी से जॉइन करके तो सारा कुछ जो है ना वो आप देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलें जी, कढ़ी चावल तो है यहाँ पर रेडी हो गए, साथ-साथ मेरा देसी घी भी बन गया था। अब मैंने क्या किया था, एक ले लिया था ग्लास जार, ऑलरेडी इसमें मैंने डाल के रखा हुआ था। अब ये था ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलें साथ-साथ बना के जो है ना दोबारा से ऐड कर देती हूँ। और ये बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप इसका मक्खन निकाल के घी निकालो ना, तो बड़ी फटाफट से निकल जाता है। मतलब कम टाइम में एक अच्छा देसी घी साफ़-सुथरा सा आप अपने घर में बना सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ही मलाई को रख दो ना चूल्हे के ऊपर, तो फिर ये होता है कि बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगता है, और आपकी पतीली भी सारी जल जाती है। तो इससे ये होता है कि पतीली भी नहीं जलती और फटाफट से घी जो है वो निकल जाता है। तो बस भई यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग देख के ज़रूर थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपके अंदर आई होगी, और आप अपने ज़हन में से ये सोचें निकाल दोगे कम या ज़्यादा की, और छोटे और बड़े। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।